आज हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं जो आज से 5000 साल पहले की सभ्यता है, लेकिन जब आप उसके बारे में सुनेंगे और समझेंगे तो लगेगा कि ये हमसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जो आज हम काम कर रहे हैं वो काम करते थे। जब आप देख पाएंगे उनके बरस को, उनके कंकाल को दफनाने के तरीके को, उनके स्केल वो लोग यूज करते थे। ये सभ्यता नदी की इस पार बसी थी। आज से 5000 साल पहले इनके पास स्विमिंग पूल थे। शहर के बिल्डिंग्स एक फ्लोर नहीं, दो दो फ्लोर और तीन तीन फ्लोर के हुआ करते थे। पास खेती के लिए हल हुआ करते थे। ये बैल रखा करते थे जिससे ये हल का यूज कर सके। उस समय ये कपास बनाते थे और कपास से 5 जाल बनाते थे, कपड़े बनाते थे। और आप देख पाएंगे ये हाथी के दांत से स्किल बनाते पालते थे। ये लोग भेड़ पालते थे, ये लोग बिल्लियां पालते थे ताकि वो बिल्लियों से शिकार कर सके, चूहों का। ये अपने अनाज घर के पास चूहों को रखा, बिल्लियों को रखते थे ताकि चूहा को आसानी से पकड़ा जा सके। आप देख पाएंगे इनके पास शिकार करने के लिए तीर हुआ करते थे, भाले हुआ करते थे और नोकीले नोकीले पत्थर हुआ करते थे। और अपने बच्चों के लिए खिलौना बनाते थे, महंगे महंगे मोती बनाते थे, स्टोन बनाते थे। और जो सबसे कीमती बात जो आपको अजीब लग सकता है, ये उस समय तराजू बनाते थे। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और डिटेल से समझते हैं कि इनके पास ऐसी ऐसी क्या चीज़ें थी जो इनको काफ़ी बेहतर बनाती है। तो सबसे बड़ी बात आप समझेंगे कि आज जब पाकिस्तान के आप कुछ हिस्सों में जाएंगे, अफगानिस्तान की कुछ धरती पे जाएंगे या जाएंगे आप गुजरात वाले हिस्से में, तो आप इस तरह की पुरानी पुरानी बिल्डिंगें देखेंगे। और इन बिल्डिंगों को जब 1920 में एक व्यक्ति ने देखा, जिसका व्यक्ति का नाम था सर जॉन मार्शल, तो ये व्यक्ति उसकी खोज करने पर निकला। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के खोज में जो सबसे बड़ा योगदान है वो एक ब्रिटिश व्यक्ति का है जिसका नाम है सर जॉन मार्शल। और लगभग 2 साल के बाद उनके सबसे महंगे शहर की खोज हुई। आज हम जैसे ही हम भारत की बात करते हैं तो उसके सबसे महंगे शहरों में या तो चेन्नई आता है, या तो बेंगलुरु, या तो मुंबई, या ऐसे कुछ और शहर आते हैं। उसी तरह से इस सभ्यता का सबसे जो महंगा शहर था ये 1922 में खोजा गया। और इस तरह से इस सभ्यता के बारे में जानकारी जुटानी शुरू हुई। जब हम देखते हैं तो स्पष्ट देखते हैं कि ये सभ्यता हड़प्पा जो सभ्यता थी वो इस नदी के किनारे बसी हुई थी। और उनके एक शहर थे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोआवरा, ये सभी ये इनके महत्वपूर्ण शहर आते थे। तो हम इस स्लाइड में स्पष्ट कर चुके हैं कि हड़प्पा की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि हड़प्पा कहाँ से कहाँ तक फैला था। तो आप देखेंगे ये हड़प्पा की असली पहचान है। ये हड़प्पा की ये हड़प्पा की असली पहचान है। ये है हड़प्पा का वो हिस्सा जहाँ पे लोग रहा करते थे। आप देख सकते हैं इसमें से बड़ा भूमि पाकिस्तान का हिस्सा है। और जब हम आज देखते हैं, जब भी आप पाकिस्तान के लोगों से उनका इतिहास पूछें तो अक्सर वो या तो बाबर का जिक्र करेंगे, या तो अकबर का जिक्र करेंगे, या तो किसी मुगल शासक का उपयोग करेंगे, जिक्र करेंगे बताते समय। पर इतनी खूबसूरत सभ्यता जिनके पास बहुत सारी चीज़ें, पुल, समुंदर, नदियाँ, सब कुछ था। और उनके पास खाने की पर्याप्त चीज़ें थी, शिकार करने के लिए अस्त्र थे, ज्वेलरी था, सब कुछ था। वो सभ्यता पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान को इस बात पे थोड़ा गर्व होना चाहिए और उन्हें असली इतिहास को भी देखना चाहिए। और वो देख पाएंगे कि उनका इतिहास भी काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है और उनकी धरती पे भी एक बहुत विकसित और उत्तीर्ण सभ्यता रहती थी। तो हम देख पाएंगे कि ये जो सभ्यता है ये पाकिस्तान के आसपास फैली हुई है। ये 16 किलोमीटर लंबी सभ्यता है और लगभग 1600 किलोमीटर लंबी सभ्यता है और 1200 किलोमीटर ये चौड़ी सभ्यता है। और जब हम बात करते हैं इनके प्रमुख स्थल की, जैसे हमारे अगर भारत में आप ट्रैवल करने जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आप किस किस शहर में जाते हैं। जो आपके मस्तिष्क में चित्र बने वो महंगे शहर हैं आपके लिए। जब आप आज से 5000 साल पहले जन्म लेते हड़प्पा वासियों के बीच में और आपसे कोई पूछता कि तुम किस किस शहर में घूमना चाहोगे, तो आप शायद ये कहते मैं सिर्फ हड़प्पा में जाऊँगा, या तो मोहनजोदड़ो, लोथल, या तो धोआवीरा, या तो कालीबंगा, या तो राखीगढ़ी। ये सब उनके शहर थे। आज से 5000 साल पहले ये उनके महंगे महंगे शहर थे। और देख पाएंगे कि जब आज आप कहीं घूमने जाएंगे उस क्षेत्र में तो आपको ये स्पष्ट दिखेगा
बिल्कुल क्लियर कि उनके शहर वीरान हो चुके हैं और सिर्फ वहाँ पे पुरानी कंकाल बचे हैं, घरों के कंकाल बचे हुए हैं। तो ये सभ्यता का नक्शा हम स्पष्ट कर चुके हैं कि ये पाकिस्तान तक फैली हुई थी और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान तक था, और इसका जो लंबाई था वो 1600 किलोमीटर था और चौड़ाई जो था वो 1200 किलोमीटर था, और वर्तमान में इसका क्षेत्र है। और ये जो सभ्यता थी ये मुख्य रूप से इस नदी के किनारे बसी थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं और आप जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे कि ये सभ्यता कितनी अच्छी सभ्यता थी। जब इस सभ्यता के जनसंख्या की बात आती है तो हम देख पाएंगे, जब इस सभ्यता के जनसंख्या की बात आती है तो देखिए ये उनकी जनसंख्या है और ये उनके पुराने पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर और 4-4 फ्लोर की उनकी बिल्डिंग्स रहती थी। मतलब आज से 5000 साल पहले बिल्कुल 4 तल्ला बिल्डिंग बना सकते थे ये लोग, और इनके पास पके हुए ईंटें थे जिनका साइज बिल्कुल एक समान था। जब हम ईंटे के बारे में पढ़ेंगे तो आगे बताया जाएगा। इनकी आप जनसंख्या को स्पष्ट देख सकते हैं, ये वो लोग हैं, ये उनके परिवार हैं जो आज से 5000 साल पहले जन्म लिए और बिल्कुल उन्होंने प्रॉपर काम किया इस सभ्यता में। फिर हम देख पाएंगे कि ये सभ्यता कैसे नष्ट हुई। तो इनके जो जनसंख्या थी पूरी सभ्यता की, इनकी जो जनसंख्या थी वो 10 से 50 लाख के बीच में थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये जो धरती है हड़प्पा की, ये जो धरती है हड़प्पा की, ये जो धरती है हड़प्पा की, यहाँ 10 से 50 लाख लोग आज से 5000 साल पहले रहते थे। तो इनकी ये जनसंख्या है और ये इनकी नदियों के किनारे, और ये इनकी नदियाँ जिसके किनारे ये बसे थे, ये सिंधु और ये घघरा हकरा, ये इस नदियों के किनारे ये लोग बसे हुए थे। चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं ताकि हम चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें। तो आपने जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कृषि की। और जब आप इस सभ्यता की जो कि आज से 5000 साल पहले जन्म ली थी उसके बारे में, जब इनकी कृषि के बारे में सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अजीब लग सकता है कि ये लोग खजूर की खेती करते थे, ये लोग कपास उगाया करते थे। वो कपास ये उगाया करते थे जिससे आज भी कपड़े बनते हैं। जितने भी हम कपड़े पहनते हैं मैक्सिमम वो कपड़े कपास के बने होते हैं। वो लोग उस ज़माने में कपास उगाया करते थे और इस कपास से ये लोग अपने लिए कपड़े बनाते थे। और सबसे अजीब बात जो आपको लगेगी, ये जानवरों का शिकार करने के लिए इससे जाल बनाया करते थे। ये लोग उस समय में, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, आप इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए। आज से 5000 साल पहले जब आप इस धरती पर खड़ा होकर देखते तो हाँ, कोई ना कोई आपको दिख जाता जो कि बैलों से हलों को चला रहा है और वो मिट्टियों को फिर से उखेड़ रहा है। और ये लोग उस समय इस मिट्टी को जोत कर या तो धान बोते थे, तिल बोते थे, जौ बोते थे और अलग अलग चीज़ें बोते थे। हाँ, ये हरी सब्जियां भी बोते थे। तो कृषि के मामले में जब भी बात आती है तो ये लोग अच्छी खासी कृषि कर लेते थे। हम बात करते हैं गेहूं में, अच्छा खासा गेहूं होता था इनके पास, कपास जिससे ये कपड़े बनाते थे, जो इनके शरीर पे आप कपड़ा देख सकते हैं। इनके पास तिल था, जो हम लोग तिल छूते हैं मकर संक्रांति में जो हम लोग तिल छूते हैं वो तिल इनके पास रहता था। और खजूर की खेती करते थे। आज जो लोग हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन से खजूर मंगाते हैं वो खजूर ये लोग खेती करते थे और फलों और सब्जियों की खेती करते थे। तो हम देख पा रहे हैं, जब हम कृषि की बात करें इस हड़प्पा वालों की, तो आप हमेशा अपने ब्रेन में इमेजिन कर लीजिएगा, जैसे आपके पास चावल है इनके पास चावल था, जैसे आपके पास गेहूं है गेहूं था, तिल था, कपड़े थे कपास के द्वारा, खजूर थे, हरी सब्जियां थी। जैसे आज हम बाजार में जाते हैं, मंडियों में नेनुआ, भिंडी, करेला, ये सब चीज़ें खरीदने के लिए, आज से हड़प्पा सभ्यता में जब आप 5000 साल पहले जाते तो वहाँ पे भी ये सब्जियाँ आपको बाजार में देखने को मिलती और ये लोग उस सब्जियों को आसानी से अपने बाजार में बेच रहे होते, आप वो देख पाते। तो 5000 साल पहले ये सब्जी की खेती अच्छे से कर पाते थे। और सबसे जो कीमती बात है, आधुनिकीकरण के मामले में, मतलब उस ज़माने में टेक्नोलॉजी के मामले में इनके पास हल था।
बैल थे, और जितने भी पशुओं को ये पालते थे उससे ये लोग बोझा ढोते थे। धान हुआ, धान को काट काट के गाय पे तो भैंस पे या अलग अलग घोड़े पे गधे पे लाद लाद के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे। ये इनकी सभ्यता थी। तो जब हम देख पाते हैं कि कृषि ये अच्छे ढंग से कर पाते थे, और जैसे आज हमारे पास नहरें हैं, भले कई जगह पे नहरें अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट के करप्शन के कारण, उस वक्त भी इनके पास नहरें थीं। जैसे अगर हम समझें ध्यान से तो यहाँ पे देखिएगा, ये लोग यहाँ से काट के नहर बनाते थे और नहर के दोनों तरफ खेती करते थे, बिल्कुल स्पष्ट खेती करते थे। नहर को काट काट के बनाया जाता था इनके द्वारा ताकि ये खेती कर सकें। नदियों से काट काट के नहर बनाए जाते थे ताकि ये लोग स्पष्ट खेती कर सकें। बैल थे, हल थे, कुल्हाड़ी थी, सभी चीज़ें इनके पास प्रॉपर थी खेती के मामले में। तो आप देख सकते हैं ये सभ्यता कृषि के मामले में काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक थी, बेहतर थी। और अब हम बात करते हैं इनके पशु पालने के बारे में। तो आप देख सकते हैं पशु पालने के मामले में जब आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा नया और अजीब लग सकता है। इनकी सबसे यूनिक बात थी, ये बिल्लियों को इसलिए पालते थे ताकि ये चूहा को पकड़ सके। जहाँ इनका अनाज रखा जाता था वहाँ ये लोग अपनी बिल्लियाँ रखते थे ताकि ये चूहे को पकड़ सके। और अलग अलग जानवरों को ये लोग पालते थे। अब हम कृषि को बिल्कुल देख चुके हैं जहाँ पे ये लोग कृषि करते थे। अब बात आती है इनके जानवरों की। तो इनके ये लोग जब जानवर पालते थे तो ये लोग ऊँट भी पालते थे। आज जाइएगा लोग सऊदी अरबिया में, राजा लोग ऊँट पालते हैं, ये लोग भी ऊँट पालते थे, भेड़ पालते थे, गाय पालते थे, बिल्लियाँ पालते थे, कुत्ते पालते थे, हाथी भी पालते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, हाथी भी पालते थे। मतलब कि आज से 5000 साल पहले जब आप हड़प्पा में बैठते या घूमते होते तो आपको देखने को मिल जाता कि कोई ना कोई हाथी लेकर घूम रहा है। और इस हाथी का यूज ये लोग क्या करते थे, हड्डियाँ के लिए। आज के जैसा नहीं था कि शादी ब्याह में इनके हाथी आ जाती थी, नहीं, इनकी मुख्य थी जानवरों का हड्डी बेचने के लिए। हड्डियों से ये लोग ज्वेलरी बनाते थे और ये हाथी का दांत बेचते थे। और सबसे अनोखी बात, इस हाथी के दांत का उपयोग ये लोग स्केल बनाने के लिए करते थे। जो हम नटराज का 10 रुपए का स्केल खरीदते हैं कॉपी पेन मापने के लिए, इंची की टेप की तरह, ये लोग हाथी के दांत से स्केल बनाते थे। तो हम देख पा रहे हैं कि पशुपालन के नाम पे आप स्पष्ट देख पाएंगे। ये फोटो आप इमेजिन कर लीजिए, और ये वो सभ्यता और ये उनके लोग जो कि सिंधु नदी के किनारे खड़े हैं, और ये उनके सारे जानवर और उनकी ये पीछे की बिल्डिंगें हम देख पा रहे हैं स्पष्ट। और फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ये सिर्फ पशुओं को इसलिए नहीं पालते थे कि हर पशु की कुछ अलग अलग ज़रूरतें थी। ऊँट को भी सामान लादने के लिए पाला जाता था। गाय और बैल और भैंस को ये लोग बैलगाड़ी बनाने के लिए पालते थे। बिल्लियों को चूहा के लिए पालते थे। ये लोग भेड़ से वस्त्र बनाते थे। भेड़ का बाल निकाल के ये लोग स्वेटर, कपड़े जैसे भी गूंथ गूंथ के बनाते हों। लेकिन हाँ, ये सभ्यता उस समय में भी कामयाब थी ये सारी चीज़ें करने में। आप इमेजिन करके देख लीजिए, अगर ये सभी पशुएं हों आपके पास तो आप क्या क्या करेंगे। जो आप काम करेंगे ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। वो हाथी का अलग तरीके से यूज कर रहे थे, ऊँट का अलग तरीके से यूज कर रहे थे, बैल का, भैंस का, गाय का, कुत्ते का, सभी चीज़ों का एक प्रॉपर यूज था इनकी सभ्यता में। तो हाँ, जैसे एक प्रॉपर काम बांटते हैं किसी ऑफिस में, ये जानवरों को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से काम देते थे। अलग जानवरों को अलग काम देते थे ताकि इनका विकास हो सके। अब बात आती है हंटिंग की और शिकार की। हम बहुत सारे जानवरों को पालते हैं और बहुत सारे जानवरों को नहीं पालते हैं। जैसे हम लोमड़ी नहीं पालते हैं, जैसे हम बनसुअर नहीं पालते हैं, वैसे ही इनके सभ्यता में भी बहुत सारे जानवर नहीं पाले जाते थे। और फिर वो तीर से, भाला से, आप देख पाएंगे ये इनका, जैसे बहुत सारे हिरन का ये शिकार करते थे, जंगली बैल का शिकार करते थे, जंगली सुअर का शिकार करते थे, पंछियों का शिकार करते थे। और शिकार कैसे करते थे? क्या ये सिर्फ हाथ से शिकार करते थे? नहीं, इनके पास तीर था। ये तीर में कुछ आगे नोकीला पदार्थ बनाकर और शिकार करते थे। और इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए, ये चीज़ें याद रखिएगा। ये हड्डियों को ऐसे नोकीला बनाते थे ताकि किसी भी जानवर को आसानी से किल कर सकें। और सबसे बड़ी बात, इनके यहाँ पे मेटल रहता था। लकड़ियों में जब ये भाला बनाते थे तो इस जगह पे वो लोहा रखते थे, ये लोहा रखते थे। मतलब इससे ये भी क्लियर होता है कि ये लोग के पास भट्टियाँ थी, जहाँ पे भट्टियों में ये लोग लोहा तो तांबा तो अलग अलग पदार्थों का यूज कर करके अपने लिए बेहतर औजार बना सकते थे।
हम इसके डेथ के बारे में समझाएंगे कि मरने के बाद ये लोग समाधान कैसे करते थे, मरने के बाद इनकी सारी क्रियाकलाप कैसी होती थी, या जब इनका सभ्यता नाश हुआ, जब ये 50 लाख लोगों की सभ्यता रत्ती रत्ती करके मरी तो कैसे मरी, और ये सब कुछ कैसे ख़त्म हुआ। इस पूरे कंटेंट को हम सेकेंड टॉपिक या थर्ड टॉपिक में डालेंगे। अभी हमारे पास 15 मिनट का ही वीडियो बनने वाला है इस चैप्टर के लिए। तो हाँ, आप इसको देखिए, आप इस पूरे शिकार के श्रेणी को समझ लीजिए। शिकार के मामले में खरगोश, जंगली सुअर, हिरन और अलग अलग जंगली जानवरों का ये लोग शिकार करते थे। कुछ जानवरों से इन्हें प्यार था, लगाव था, जिसे ये पालते थे, और कुछ जानवरों को ये तीर चला के सीधे हंटिंग करते थे, ताकि जब ये शाम को सोएं या खाएं तो उनके प्लेट में वो मांस का टुकड़ा हो जिससे वो खा सकें। और इस मामले में इन्होंने कुछ जानवरों को चुना था ताकि शिकार कर सके, और वैसे ही बिल्कुल कुछ जानवरों को चुना था जिससे ये पाल सकें। तो इसके साथ इनके शिकार प्रणाली भी खत्म होती है। अगर आगे के चैप्टर्स में हम ये पढ़ने वाले हैं, इसी के टॉपिक में, ये ज्वेलरी कैसे बनाते थे। ये अपने सिर्फ यहाँ की औरतें ही नहीं ज्वेलरी पहनती थी, पुरुष भी ज्वेलरी पहनते थे। तो ये लोग ज्वेलरी कैसे बनाते थे, खुरपी बनाते थे, जो भी मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मनके बनाते थे, हड्डियों को काट काट के ज्वेलरी बनाते थे, सोना की चूड़ियाँ बनाते थे, चांदी की चूड़ियाँ बनाते थे। और जब ये लोग मरते थे और ये स्टाइलिश ये लोग लोगो बनाते थे, जैसे आज हम एप्पल का लोगो देखते हैं, वैसे इनके ज़माने में लोगो बनता था, सिंदूर था इनके पास। तो ये सारे कंटेंट्स जो हैं हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ सबसे जो अजीब आपको पढ़ने को मिलेगा आगे के चैप्टरों में, ये लोग मरने के बाद अपने पूरे फैमिली को दफन कैसे करते थे। इस सारे कंटेंट्स को हम चैप्टर सेकंड में पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर लॉन्ग ना हो और पहला वीडियो लॉन्ग ना हो, इसलिए हम इसको सेकंड पार्ट में क्लियर करेंगे, जो कि कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद ये अपलोड किया जाएगा। हम मिलते हैं, और थैंक यू, रियली थैंक यू। आप अच्छे से रहें। बंद करिए, ओबीएस बंद करिए।